आज द पवेलियन के सवालात का, और ये सिलसिला शुरू करते हैं आज द पवेलियन का। पहला सवाल जो है हैशटैग आज द पवेलियन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप ये सवालात भेज सकते हैं। दिस इज फ्रॉम शारिक अहमद, शारिक 456 आपका ट्विटर हैंडल है। आज द पवेलियन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर वसीम अकरम। व्हेन ही वाज कैप्टन, आवर टीम वाज most probably the most confident team in the history of Pakistan cricket. Even if we lost, how did he manage that? And what he would advise current team to increase their confidence? Wasim. Look, Sharik, it's a very complicated kind of question, but I suppose every captain have a different style. I've learned from one of the best ones in the business. First captain was the great Javed Miandad. And second long-term captain was a great my mentor Imran Khan, और उसके बाद मैं फिर कप्तान बना। तो उनसे जो मैंने सीखा था how to be a positive, especially when the chips are down, because when you're doing well in life, you don't want clapping and friends around you. When you're not doing well, when you're struggling or down, then you need people around you, and then you need your teammates and everything. So I realized that early on, when things are not good, I'm going to lead, I'll be up there, I'll take the blame as a skipper, and when things are going well, just go have fun. अब कोई एक्सट्रीम नहीं किया कभी कि हार के लंबी मीटिंगें कर लो, मोइन भी बैठा साथ, एक्सट्रीम नहीं गए कभी कि हार गए हैं तो लंबी मीटिंगें कर लो, लंबे प्रैक्टिस कर लो। एक दफ़ा किया मैंने, बिकॉज तब मैं पहले कप्तान बना था शुरू में 93 में। आई थिंक हम साउथ अफ्रीका गए थे, यहाँ 43 पे ऑल आउट हो गए थे, और लंच से पहले मैच ख़त्म हो गया था। तो वहाँ लंच करके फिर आई वाज अ किड, एंड नो सीनियर हेल्प मी देन, राइट। सो आई रियलाइज कि चलो जी इनको ट्रेनिंग कराओ। तो मैंने फिर सीधा, वो केप टाउन में मैच था, लंच किया, तो मैंने कहा जी हम वापस नहीं जा रहे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो वी प्रैक्टिस्ड इट, बट इट वाज़न्ट द राइट थिंग, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग वेल, स्पेशली ऑन दैट पर्टिकुलर, उस दिन ना मीटिंग का फ़र्क पड़ता है लड़कों को, ना प्रैक्टिस का। ये जनरल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल है, कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए, अगले दिन या 2 दिन बाद बात करो ठंडे दिमाग से। All right, fair enough. सुयाश झावर का सवाल है, hello from Copenhagen. Suyash Jhavar says hello from Copenhagen. Kudos to the team for such a lovely unbiased show. Bavuma was not in playing 11 today. Markram mentioned he was ill. Have you all faced a time when a player is not in good form and is dropped by giving a reason to cover up the story? No question on integrity of this decision by South Africa today, but I'm just curious. So this is क्वेश्चन आप सबके लिए कि कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग एज कैप्टन्स, कोई एक लड़का जो है वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहा? एज अ कैप्टन इट्स इजी टू मेक अ डिसीजन इफ अ मेन गाय, फॉर इंस्टेंस 99 टूर पे मैं और वकार एक पेस के थे और मैं कप्तान था। पहला टेस्ट वकार खेला, ही बोल्ड वेल एक्चुअली, बोल्ड हिज हार्ट आउट, बट सेकंड टेस्ट इन कैलकाटा आई हैड टू प्ले समबडी हु वाज इन माय पेस। वो था उस वक्त पाकिस्तान का तेज़ तरीन, दुनिया को तो पता नहीं था, शोएब अख्तर। इट वाज अ वेरी टफ डिसीजन फॉर मी एज अ कैप्टन टू टेक, बट आई टुक इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। वो एवेंचुअली वकार रियलाइज, बट इन द बिगिनिंग ऑब्वियसली अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी अपसेट होता, बट शोएब को खिलाया, वो उसमें 8 आउट कर गया मेरा ख्याल है, वो सचिन और ड्राविड को जो दोस्त ने। मजेदार स्टोरी है इस मैच, बिफोर तो आफरीदी और शोएब अख्तर साथ साथ बैठे, तो एक बच्चा आया, आफरीदी ऑलरेडी इतना फेम हो चुका था, स्टारडम था उसका, तो बच्चा आया, बच्चे ने आगे डायरेक्ट आफरीदी से साइन लिए, सिग्नेचर लिए, ऑटोग्राफ लिए। तो उसके बाद जैसे ही ख़त्म हुआ तो वो बच्चा जाने लगा, तो आफरीदी ने बोला कि बेटा इनके भी ऑटोग्राफ ले लो। तो बच्चे ने बोला ये कौन है? तो शेबी ने उसकी तरफ देखा, बेटा जान जाओगे, और वाकई उस मैच के बाद सारे जान गए थे। Well, that's the kind of confidence we need in today's players. As a captain ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरी आउट ऑफ फॉर्म हो और मैं अपने आप को ड्रॉप कर दूं, ये स्टेज नहीं आई। बट दिस एक्चुअली आप देखें कि साउथ अफ्रीकन टीम का मैंने शो के शुरू में भी एक्सप्लेन किया था कि अब कॉम्बिनेशन ठीक लगा। ऑल्दो द कैप्टन वाज अपेरेंटली वाज इन अ गुड निक बिफोर दिस वर्ल्ड कप, बट यहाँ पे वो पहले 1-2 मैचों में स्ट्रगल किया, फिर बीमार हो गया, और आज जो वो खेला है वो लड़का उनकी जगह Hendricks. So I wanted to ask you, Wasim, do you think that now with this performance of Hendricks, would the captain say, you know what, I'm just going to sit out and wait? Because उधर न्यूजीलैंड के कप्तान भी नहीं खेल रहे, विलियमसन इज आउट, वो तो इंजर्ड है ना, इंजर्ड है, श्रीलंका के भी कप्तान इंजर हो गए, वो हो गए, बांग्लादेश में शकीब भी इंजर हो गए, बट हियर बवूमा, मैंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं जिंदगी में।
क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि कप्तान फिट है और वो कहे कि मैं नहीं खेल रहा, मैंने कभी तो देखा नहीं, आई डोंट नो, तो आप लोगों ने देखा हो या देखा हो। एक एग्जांपल हो सकती है अगर उनका फील करते हैं बाकी टीम के लिए कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, जिस तरह एंड्रिक्स खेले तो जैसे हर प्लेयर का गोल होना चाहिए टीम का गोल, तो कैप्टन का भी यही गोल होना चाहिए कि हम किस तरह ये ट्रॉफी जीत सकते हैं। That's the approach to it. Yes. साद पाशा का सवाल आया है। साद पाशा आपका एक्स हैंडल है और आप कह रहे हैं, हेलो पैनल, व्हाट इम्पैक्ट ऑन द टीम परफॉर्मेंस डू फ्रीक्वेंट चेंजेस टू पीसीबी लीडरशिप हैव? Coaches have changed, but the nucleus of the team has remained the same over the last 3 years. So, Saad Pasha, let me take this to you, Misbah. देखिए मेरे ख्याल में अगर तो आपकी टीम में चेंजेस होती हैं तो फिर आपको मुश्किल होती है, कोचिंग स्टाफ भी चेंज होता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। टॉप में अगर चेंजेस होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल, अगर कप्तान वही है आपका न्यूक्लियस वही है टीम का, तो उस पर फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। पड़ता है मिसबा। मैं जब कप्तान था, चेयरमैन बदलता था, तो एज अ कैप्टन मुझे ये नहीं था पता होता कि चेयरमैन ने मुझे पसंद करना है नहीं करना, परफॉर्मेंस डजंट मैटर, कप्तान बनाएगा नहीं बनाएगा, सो दैट इज़ एन काइंड ऑफ एन एडेड प्रेशर, और उससे टीम में एक क्या उसे कहते हैं, थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, फिर पूरी कोचिंग स्टाफ चेंज हो जाता है, फिर पीसीबी में 70 नए बंदे आ जाते हैं एकदम से नौकरी में। होती है वसीम भाई, जो आपके साइड के लोग होते हैं, जो एडवाइजर हैं, सबके साथ होते हैं, वो भी आपके कानों में डालते हैं बात। बट शेबी, there's a saying, very important saying, you judge a person by his advisors. Right. This is as simple. अगर उसके advisors ही आप देख लें कि भाई ऐसे काम भी ठीक नहीं गा, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ एडवाइजर, क्योंकि फ़र्क ज़रूर पड़ता है। फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपके कानों में आती हैं बातें कि यार अब नए चेयरमैन आ गए हैं जो खेल भी रहे हैं, या जो कैप्टन है जी, वो फर्क जरूर पड़ता है उस चीज से परफॉर्मेंस में। Fair enough. अतुल सोनी 1402 आपका एक्स हैंडल है। अतुल सोनी कहते हैं, क्वेश्चन टू ऑल, डिस्पाइट हैविंग 2 Ws, इमरान, आसिफ, अख्तर etc. in the past, why Pakistan never won a test series in Australia? We even saw Australia belted Pakistani bowling in the past. Do you guys think that the current Pakistan team can win a test series against Australia in Australia in the next 20 years? Look, Australia is the toughest country to tour. Different pitches altogether than England or New Zealand. New Zealand में बॉल हिलता है, England में भी हिलता है, but Australia में जो bounce है, for especially in Western Australia, in Perth and in Brisbane. बाकी Adelaide and Melbourne are drop-in pitches, so वो थोड़ा घास से शुरू होता है और फिर slow थोड़ी होती हैं, सो बाउंस वहाँ काबू नहीं आता, और जो वहाँ की सैंड है, जो वहाँ की ग्राउंड्स हैं, उनमें सैंड कॉन्टेक्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो फास्ट बॉलर्स के स्ट्रेट अवे आपके हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन और लोअर बैक पे प्रेशर पड़ता है, और कोकोबोरा बॉल 20 ओवर बाद स्विंग भी नहीं होता, 20-25 ओवर तक होगा हल्का फुल्का, उसके बाद सीधा सिर्फ आप रिवर्स का वेट तो करो। और उस सेकंड क्वेश्चन माय ओपिनियन सबका लेना चाहिए, अभी इसके बाद मिसबा से भी पूछते हैं, ये टेस्ट सीरीज जो आ रही है, मुझे आप बॉलर बता दें कौन से लेके जाएंगे टू स्टार्ट ऑफ विद। डू वी नो व्हाट बॉलर्स वी आर टेकिंग? बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जगह है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, बाकी आप हर जगह पे जाके हमारी बॉलिंग बेहतर कर लेती है। अब हम बेसिकली बात करते हैं जब भी ऑस्ट्रेलिया के, हम समझते हैं कि शायद हमारी बैटिंग है, बट मैं समझता हूँ, मैंने जितने भी टूर किए हैं, हमेशा हम 10 विकेटें नहीं ले पाते, किसी एक इनिंग में भी पूरे आउट नहीं होते वहाँ पे। सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हमारी बॉलिंग वहाँ पे जाके बहुत स्ट्रगल करती है, और मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है वहाँ पे बॉलर्स के। जब मैंने इतने टूर किए हैं, द क्लोजेस्ट मोइन वी केम was 99 2000 टूर, जहाँ वो उन्होंने 370 आउट करने थे होबार्ट में, they were 125 for 5, and then Gilchrist and Langer, उन्होंने अगेन मारा कम और घसीटा ज़्यादा, और उसमें जो कॉट बिहाइंड था लैंगर का, बाद में ही एडमिटेड इट, ही वाज अ मैसिव निक, बट अगेन उसके बाद फिर पर्थ तक पहुंचे थर्ड टेस्ट मैच में, बाय द टाइम तब तक 2.5 दिन इस मैच ही मुक गया था, हिम्मत रह चुकी हुई थी। Alright, I hope you got your answer to that. We have more questions coming on #AskThePavilion. आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं, but we're going to take a break right now. When we come back, there are more answers for your questions.
Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports Sense, Sports AI's app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me in the pavilion, I've got 4 outstanding cricketing minds. I've got Shoaib Malik, Misbah Ul Haq, Moin Khan and Wasim Akram. और #Ask the Pavilion का सिलसिला अभी भी जारी है, आप लोगों के सवालात और उनके जवाबात. एक सेकंड 2 सादे नान मंगा लो. क्यों? एक दे दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. क्यों? एक ब्रेक हो रहे ना, आहो दे देना एक. ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਲੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ नहीं बाकी भूख लगी हुई है. नहीं वो लग रहा चावल लग रहा। यार excuse us, we are very naughty. वजह बताएं ना क्यों है ऐसे. क्योंकि खाना जो था वो आया हुआ था, हम लोग सारे भागे हैं, वो इंग्लैंड के जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं. तो खाना जो है ना वहीं पड़ा रह गया. कसूर इंग्लिश बैटिंग का है, हमारा नहीं है मिसबा. कसूर इंग्लिश बैटिंग का है. साजिश हो गई, साजिश हो गई. मिसबा के खाने के खिलाफ साजिश हो गई है. डॉक्टर उमैर आपका ट्विटर हैंडल है, उमैर आपका नाम है. डॉक्टर उमैर आस्क्स द पवेलियन, वसीम अकरम in his days was a fielder at par with the best, the most intelligent bowler in different conditions and against various oppositions, and finished some of the most important batting innings for Pakistan. Why can't the current Pak cricketers do that, Wasim? Look, I can tell you about myself. I can't tell you about the current people. जो player हैं हमारे, उनका mindset क्या है. I wanted to be the best of the best, and I wanted to get involved, not just as a bowler, as a fielder, as a batter whenever I could. ठीक है, मैं इतना consistent नहीं था, मगर कई दफ़ा मौके पे आके छोटी मोटी इनिंग खेल लेते थे, because मैं अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था होता. मैं कहता यार अगर मैं आज मैन ऑफ द मैच हूँ तो मैं कल जाके फिर मैंने मैन ऑफ द मैच होना है. वो कल वाला जो है वो गुजर गया है, अब मैंने कल सोचना है मैंने कल क्या करना है. वेरी सिंपल. आई वांटेड टू बी इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट. और मैं बार बार कहता हूँ यंग जनरेशन को कि फील्ड क्रिकेट में 3 चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट्स कह लो क्या कह लो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग. बैटिंग में टैलेंट चाहिए, बॉलिंग में टैलेंट चाहिए, फील्डिंग में टैलेंट के अलावा आपको सिर्फ मेहनत चाहिए. जितनी करेंगे उतनी इम्प्रूव होगी. ये बेस्ट फील्डर दुनिया का मेरे सामने बैठा है, ये बता देगा कि उसकी रीज़न क्या है. दसो तू दस. हाउ टू बी ए गुड फील्डर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. देखें, जब आप इट्स अ टीम गेम, जब आप टीम गेम खेलते हैं तो एक टीम ड्रिल होती है साथ में, वो आप करते हैं. लेकिन 11 या 15 या जितना भी स्क्वाड होता है वो सारे अच्छे फील्डर्स नहीं होते, उनमें कुछ लोग अच्छे होते हैं. वो अच्छे कैसे बनते हैं कि जब वो टीम ड्रिल हो जाती है उसके बावजूद वो अपने आप को 15-20 मिनट देते हैं. और कोई दुनिया का कोच या कोई इंसान आपको ये नहीं बता सकता कि आप किस चीज़ में वीक हैं. वो आपको अंदर वाला इंसान आपका बताता है. आप जाके एक्स्ट्रा टाइम उस पर लगाएं. यही एक चीज़ है. विदाउट पुटिंग द हार्ड वर्क यू वोंट बी एबल टू अचीव जो भी आप अपने सेट करें अपने गोल्स लाइफ में. सो हार्ड वर्क इज़ द की. मालिक मैच के दौरान मेरे ख्याल में डिफरेंट जो करते हैं, जो अच्छे फील्डर हैं वो पूरा मैच डालते हैं बैट्समैन के साथ, अपोजिशन के साथ. वो जो एटीट्यूड होता है ना आपका कि 300 बॉल होने ही होने हैं, मैं अंदर हूँ. बैटिंग में मुझे नहीं पता, हो सकता है पहली बॉल में मैं आउट हो जाऊँ. बॉलिंग में आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स लिमिटेड है. लेकिन फील्डिंग में आप जब अलर्ट होते हैं कि हर बॉल में मैंने कुछ ना कुछ करना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, एंजॉय करते हैं उसको. जब ये लगे कि यार बोझ है, मेरी तरफ बॉल ना आ जाए, तो देन इट्स वेरी. उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सेम स्पिरिट होती है. अगर 11 में ये सेम स्पिरिट हो तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 डिलीवर करते हैं और वो टीम जीत जाती है. ये अप्रोच जो वसीम भाई ने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने आप से कभी आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए. सही. इसकी मैं आपको थोड़ा सा वो भी, वसीम भाई के पास, वसीम भाई ने पहले बताया कि वसीम भाई के पास अगर इजी बॉल भी आया है और बैट्समैन आराम से वॉक करके भी सिंगल ले रहे हैं या मज़े से वो पहुंच गए, तो हमेशा यही देखा है टीम में आके इनको देखे बॉल पिक किया और शपाके की थ्रो गई है, गोली की तरफ थ्रो. ये देखें, ये शपाके. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, शपाके की थ्रोज का नतीजा मोइन पे क्या हुआ है. मोइन भाई ये देखें शपाके दोबारा. मोइन भाई आप तो सीधा रास्ता भी नहीं बता सकते, बस ने उन्हें इधर भेज देना साइड. सीधा जाए, इधर जाओ. सीधा जाए. लेकिन प्रेसिडेंट इस बोर्ड में क्यों हो रहे हैं? ब्रेक नहीं है बिकॉज़ अभी तो तीनों डिपार्टमेंट्स में आप ऐसे थे. तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी कि आप फिजिकली बहुत फिट थे. फिर ही आप वहाँ पे हाजिर है ना तीनों डिपार्टमेंट्स में. फिजिकल फिटनेस इज द की. इट्स द की. सैयद दानियाल हैदर जाफरी, आपने सवाल पूछा है. सैयद दानियाल हैदर जाफरी, माय क्वेश्चन इज फॉर मिसबा भाई. Why Pakistan cricket team doesn't focus properly on power hitting
training sessions. Mostly teams perform this session with open nets. Please. दे डू. अगर आप समझते हैं कि नहीं करते, ये तो हर प्रैक्टिस का मामूल है. सेंटर में जाते हैं, हिट्स भी करते हैं, सारा कुछ. बट जो मलिक ने भी बार बार बात की है कि वो आपने इनिशिएटिव लेना है ड्यूरिंग द गेम. ड्यूरिंग द गेम जैसे आपने देखा कि पिछले कितने हम बात करें 1000 बॉल्स हो गए, हमने पावर प्ले में कोई बड़ी हिट नहीं मारी, छक्का नहीं मारा हमने. तो इनिशिएटिव लेने की बात है. हम ट्राई करेंगे तो लगेंगी. मेरे ख्याल में जब भी हमने देखा है पाकिस्तान टीम बिल्कुल पावर हिटिंग करती है, बट वो जो एक वे ऑफ प्लेइंग है ना, उसको पहले आपने एक्सेप्ट करना है कि हमने उसको चेंज करना. उसके ऊपर जी वसीम. अब क्वेश्चन तो नहीं, उन्होंने एक एडवाइस भेजी है जो कि हमारे मुल्क में हर एक के पास है. फैज़ मुगल साहब ने, उन्होंने कहा टीम ਨੂੰ कोई दम करा के देख लो, शायद परफॉर्म कर जाए. साडी तो कढ़ाई ਨੂੰ दम ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ. ओए मिसबा की मुस्कुराहट देखें, कढ़ाई कर रहा है. It's not a bad idea. Yeah, not a bad idea. हमारी बात एंड में दम दुरूद पे ही आती है. दम दुरूद पे बिल्कुल ऐसे ही. आदित्य शुक्ला का सवाल है. आदित्य शुक्ला पूछ रहे हैं कि who should play in Indian squad given BCCI report that Hardik Pandya is ruled out of New Zealand match and Dhani can't play for India. So, is it Surya Kumar? But that's good. That's a great sense of humor, Aditya Shukla, because ये मजाक आपका सवाल आपसे शुरू मलिक. कि so who can play for India? Surya Kumar Yadav and Shami, इनमें से कौन आपको लगता है कि सूर्या कुमार यादव वो इसलिए क्योंकि जो छठा और पांचवा बॉलर है वो शर्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या थे, जो कि अवेलेबल नहीं है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. लेकिन दो चेंजेस जो है करनी चाहिए. अगर सूर्या कुमार यादव आते हैं तो फिर शर्दुल ठाकुर की जगह जो है वो शमी को खेलना चाहिए ताकि प्रॉपर 5 बॉलर्स पूरे हो सकें और बैटिंग वाला एलिमेंट भी आ सके. सुहेब बशारत पूछते हैं कि शुड बी गो विद शादाब एंड उसामा बोथ विद नवाज एज द 12th मैन. मिसबा. नवाज फिर भी 5 ओवर करा लेगा, उन्होंने 12th में रखा था. दम पे आ गए. Come on guys, I mean you know, उम्मीद पर दुनिया कायम है. मुझे ये बताएं नवाज को 12th मैन क्यों? क्योंकि 12th मैन भी 4-5 ओवर करा लेगा. मतलब उसका 13 मैन 14 हो सकता है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शन है. लेकिन ये है कि आपको दोनों लेग स्पिनर हो जाएंगे. अगर एक को अच्छा खेलना शुरू कर दिया ऑपोजिशन ने तो दूसरा भी, फिर आपके पास डिफरेंट वैरायटी नहीं रहेगी आपके अटैक में. तो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो है, और फिंगर स्पिनर जो है वो अच्छा कर रहा है इंडियन कंडीशंस में. स्पेशली चेन्नई में मैच है पाकिस्तान का अगला. ओके. आबिद मिनहाज का सवाल है वसीम अकरम आपसे, उन्होंने किया है सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल वसीम अकरम से है कि जब आपकी कप्तानी में इस तरह का वक्त आता था जिस जैसा अब पाकिस्तान टीम पे है, तब आपकी हिकमत अमली क्या होती थी लड़कों के साथ? आप किस तरह क्या रवैया रखते थे? आपसे सवाल किया है आबिद मिनहाज ने. Normal. Nothing changes. It's the same team you've been playing with for a year or so. Same boys who have been winning for Pakistan, and there's nothing extra. कुछ नहीं कर सकते आपको. There is no point giving them extra unnecessary stress or pressure, especially now. Okay, they played 4, they lost 2, but if they win 1 or 2, maybe इनका winning streak एक momentum बन जाए. राइट. उससे But stay the same. There's no point changing anything. आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, और वो है BDS डायरीज का. BDS डायरीज आपका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है. BDS डायरीज, मेरा सवाल मिसबा भाई से है, क्या इब्रार को रिजर्व रखने का फैसला सही था जबकि वो टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करके आ रहा है? इब्रार ट्रम्प कार्ड हो सकता था. मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आप उस मीटिंग में थे तो आपने आई एम श्योर बोला होगा. देखिए, मैंने पहले भी ये क्लियरली मीडिया पे भी कहा है, यहाँ पे भी कहा है कि बिल्कुल हमारा व्यू पॉइंट था कि एक मेन स्पिनर होना चाहिए, मिस्ट्री स्पिनर. स्पेशली जब आप खेल रहे हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, सीरीज़ नहीं है और एक टीम ने एक ही दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा खेलना है किसी भी टीम के साथ, एंड दे विल बी प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अबरार को आपको स्क्वाड में रखना चाहिए था, कीपिंग इन व्यू कि आपकी स्पिन बॉलिंग जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है. एशिया कप में भी आपने देखा. बट इट्स माय ओपिनियन या इट्स हफीज़ बेसिकली उसकी ओपिनियन. असल तो मैटर करता है कि आपकी टीम मैनेजमेंट या आपका कप्तान वो क्या सोचते हैं. राइट. दे हैव द टीम व्हाट दे वांटेड.
All right, with that, we are going to take a break on us, the pavilion session here in the pavilion. When we come back, there's something else on the other side. All right, welcome back to the pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC World Cup. Two big games today. लखनऊ में श्रीलंका ने नेदरलैंड्स को हराया और मुंबई में साउथ अफ्रीका ने एक बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराया. और आज द पवेलियन का सिलसिला जारी है. मेरे साथ हमारे चारों मेहमान स्टूडियो में मौजूद, शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान, वसीम अकरम. आनंद कुशावा, आपका सवाल है. आनंद कुशावा मुझसे कह रहे हैं कि फ़खर भाई, why don't you take an iPad to read all questions in Twitter? It will be easier for you to read in the studio. It will save you a lot of time. आनंद, लाख ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बस ना पूछें आगे. What are you on about, man? अगर ए स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट ये सुन रहे हैं सवाल आनंद का, तो प्लीज जरा आईपैड का बंदोबस्त कर दें. मैं तेन ₹3 नहीं दे सकता. सदरे ए स्पोर्ट्स के नाम पर वैसे भी आपने क्यों लेके देना? आप तो वो हैं मोइन भाई, आवाज करना जरा. नागा. Oh boy. For Moin Khan, अरमगान खान एट खानम अगान आपका ट्विटर और एक्स हैंडल है. हाउ वुड यू रेट रिजवान्स परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप सो फार एज अ विकेट कीपर फ्रॉम अ विकेट कीपर्स पर्सपेक्टिव? दिस इज फ्रॉम अरमगान खान. फॉर यू मोइन. बेहतरीन परफॉर्मेंस है. आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई उनके साथ एज सच इशू है टेक्निकली. मेरा ख्याल है बहुत अच्छी जहाँ पे ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को श्रीलंका के खिलाफ एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है. Actually, you can't expect in every match, although he played one more inning, 50 रन उन्होंने किए थे, लेकिन हर दफ़ा बहुत मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर को इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, you know. But again, he's a wonderful cricketer, very sensible, very smart, tactically बड़ी चीज़ें हैं वो नज़र आता है, वो अप्लाई करवाते हैं, टाइम टू टाइम मशवरे भी देते हैं, you know. I think he's a complete cricketer. मुझे नहीं लगता कि कोई फ्लॉ उनके अंदर ऐसा है कि हम उस पर बात कर सकें. जी शुएब. मेरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सबसे कि जैसे हम लोगों ने आज देखा कि क्लासन स्कोर्ड 100, got tired, right, and then they have another wicket keeper who kept in the playing 11. Yes, in the playing 11. Even Bangladesh have to. जी, उससे मुझे ये लगता है कि एडवांटेज हो सकता है क्योंकि आपके बैक टू बैक मैचेस भी आते जा रहे हैं. जैसे 50 ओवर इट्स नॉट ईजी. आप 50 ओवर विकेट कीपिंग करके हैं, फिर आप 100 बनाए, या आपने पहले 100 बनाया, फिर आपको विकेट कीपिंग करनी है, या आपने इनिंग्स अच्छी खेल ली है. तो हमारे पास भी 2 होने चाहिए थे 15 में. ये मेरा क्वेश्चन है आज द पवेलियन. ये जवाब दे दीजिए शुएब मलिक. जब हम 99 वर्ल्ड कप में थे, कीपर एक था हमारा, वो था मोइन. बट अगर फिट हो सकते हैं, जैसे इंग्लैंड टीम में है बेस्ट्रो, और वो प्लेइंग 11 में आते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ कीपर, एंड दे आर प्रॉपर बैटर्स हु कैन कीप as well. एंड देन यू हैव श्रीलंका, they have 2 keepers as well. Even in England we have like England को तो मैं जिक्र कर चुका हूँ. Bairstow है. Bairstow and Butler. वही बोला. तो उस तो बाद फिर इंडिया, उनके स्क्वाड में भी 2 हैं. पाकिस्तान का जो पहला मैच एशिया कप से होता, उसमें ईशान किशन खेले थे और वो भी कीपर हैं. अगर प्लेइंग 11 में आ सकते हैं आइडियली तो येस वुड बी परफेक्ट. बट वैसे 15 में फिर आपके पास स्पिनर एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, एक्स्ट्रा बैटर की ऑप्शन कम हो जाती है. जैसे वो बहुत अच्छी फॉर्म में है रिजवान, तो आई एम श्योर यू गेट टायर्ड एट सर्टेन स्टेज ऑफ द गेम. तो वहाँ पे टू हैव अ सेकंड विकेट कीपर या कोई रेडी कर लेना चाहिए. रेडी कर लेना चाहिए. इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि कोई इस वक्त रेडी है ऐसा कि एज अ बैट्समैन खेले या एज अ विकेट कीपर टीम में खेले. एब्सोल्युटली. आखिरी सवाल लूंगा मैं आज. ख्वाजा साहब का सवाल है. असद ख्वाजा आपका एक्स हैंडल है और आपने कहा है कि क्वेश्चन फॉर मिसबाह एंड शुएब, व्हाई इज वसीम जूनियर इन द स्क्वाड इवन आफ्टर हिज पुअर परफॉर्मेंस इन एशिया कप, एंड जमान खान जॉइंड टीम to play the final match and he performed well but still in the reserve? Both of you gentlemen. सारे सवाल वो हैं जो बेसिकली होने तो टीम मैनेजमेंट से चाहिए या सिलेक्शन कमेटी से. ओवरऑल ये सब के लिए कंसर्न है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ अ गुड बॉलर, बट जब आपका एक चौथा बॉलर होता है टीम के साथ, तो जैसे वसीम भाई अक्सर कहते हैं ही शुड बी अ कंप्लीट बॉलर. नए बॉल से भी बॉल करने हैं, बीच में भी डेथ में भी आके बॉलिंग करनी है, which unfortunately at the moment वसीम जो भी मैचेस खेला है is unable to do that. Right. मिडिल में भी आके उस तरीके से बॉलिंग नहीं. हाँ, जब रिवर्स स्विंग होता है
बैक एंड ऑफ द गेम वहाँ पे आके वो बॉल कर सकते हैं, जो कि अभी तक यहाँ पे वो सिनेरियो नहीं है, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। तो ये एक कंसर्न है और सबको नज़र आ रहा है।